So, hello, dear aspirants. Firstly, I would like to congratulate all of you that you have already sailed through the very important step towards your final selection, and it is now a make or break situation for all of you. उनके लिए जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए अपना रीजन अच्छा लेने के लिए बीन अगर नॉर्थ इंडियन है तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में आपको चंडीगढ़ रीजन है, दिल्ली रीजन है, बहुत सारे वो रीजन्स हैं जैसे गुड़गांव रीजन्स हैं। तो अगर वो लेना है तो उसके लिए यू नीड टू हैव गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू एज वेल। तो बिकॉज योर इंटरव्यू स्कोर विल डिसाइड व्हाट जोन यू विल बी एलोकेटेड टू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जो मैंने अभी वीडियो बनाई है बहुत टाइम के बाद, जस्ट टू मेक यू अवेयर दैट इंटरव्यू इज़ जस्ट अ चांस फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट दिस जॉब, है ना। एंड डू नॉट कंसिडर दैट द इंटरव्यू हु इज़ गोइंग टू इंटरव्यू you is there to reject you. You just have to give him or the whole board, you have to give them a reason that why should they select you. And इसके लिए I'll tell you my experience. I had this interview in Chandigarh Kendriya Vidyalaya number 31. Yes, if I recall it, I recall the exact date, 27th of February 2019 it was. And a very rainy day that day. It was a quite rainy day. So I went there and I had this mind set up that ki I was in college that time. I was doing my graduation. I was pursuing my graduation that time, and I thought ki okay, let us give it a try because it was my second attempt. I had already given the KVS exam in which I could not clear the written part in 2017, but 2018 mein luckily I sailed through the written examination, and I was called for the interview. So I went there and almost एक बोर्ड होगा आपको इस बार, तो बोर्ड भी एलोकेट कर दिया है। और यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका, सबसे पहले तो ड्रेस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गो इन अ फॉर्मल ड्रेस कोड। अब फॉर्मल में भी इट शुड नॉट बी एक्स्ट्रा लेविश। एक्स्ट्रा लेविश करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अ टीचर हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो बहुत सिंपल रह के आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल बन के, जो भी एक सिंपल अटायर होता है। जैसे फॉर्मल है तो शर्ट है फॉर्मल, और अगर अभी ऑब्वियसली अगर थोड़ा ऐसी जगह है आपका, अगर सर्दी है वहाँ पे, तो यू कैन वियर अ स्वेटर। और फीमेल्स का तो अगर सूट है और साड़ी, दीज आर द फॉर्मल अटायर फॉर फीमेल्स। तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। दे विल डेफिनेटली चेक योर जेस्चर्स जब आप जाएँ। ऑब्वियसली सबसे पहले मे आई कम इन के बाद ये तो पूछना ही होता है। एंड उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ग्रीट देम। और ग्रीट ऐसा होता है ना कि ये बहुत क्वेश्चन रहता है कि यार हर एक को एक एक करके ग्रीट करना है, बिकॉज देयर मस्ट बी 5 मेंबर्स एटलीस्ट इन योर बोर्ड। तो हर किसी को एक एक करके ग्रीट नहीं करना है आपको। यू डोंट हैव टू डू दैट। अब डेफिनेटली एक बार जब आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग वट एवर आपका टाइम भी है, आप उनको एक बार इकट्ठे दे के विश कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि किसी ने नहीं देखा है तो दोबारा से आप उसको विश कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अप टू यू। अगर आप उस वैसे उनकी नज़रें आप पर ही होंगी, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम ना देख रहे हैं, तो बट डेफिनेटली ग्रीट देम एंड डू नॉट सिट ऑन द चेयर अनटिल दे आस्क यू टू डू सो। यू कैन हैव देयर परमिशन कि मे आई सिट प्लीज़, तो वो खुद ही बोल देते हैं हाँ हाँ प्लीज़ बैठिए। बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो कोई कहीं और के प्लानट के लोग हैं, बहुत कॉर्डियल रहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स ही होते हैं वहाँ पे। प्रिंसिपल्स होंगे या बहुत हाई फाई डिग्नेटरीज होते हैं, जो वेल एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वहाँ पे केवीएस इंटरव्यू में। तो उनको पता है कि कैसे एक इंसान को कैसे कंफर्टेबल फील कराना है एंड व्हाट दे वांट टू आस्क। लुक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपका जो नॉलेज कंटेंट है वो आपका बहुत हद तक टेस्ट हो चुका है आपके रिटन एग्जामिनेशन में। एंड ये बात आपका जो स्कोर है वही बता रहा है कि आपने सेल थ्रू किया है उस रिटन एग्जामिनेशन को। तो रिटन के साथ साथ दे विल नाउ व्हाट दे वांट, दे विल चेक योर पर्सनैलिटी एज वेल एज योर डेमो, है ना। लाइक हाउ डू यू टीच, हाउ वुड यू टीच इन एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। तो ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इस बार के इंटरव्यू को दो तरीके में बाइफरकेट किया गया है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट एंड द सेकेंड वन विल बी योर this demo teaching. So please do prepare at least one poem, both हिंदी and English, या कोई टॉपिक आप डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाइए।
प्लस इसमें थोड़ा-सा आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग का ध्यान रखिए, किस तरीके से आपको वहाँ पे प्रेज़ेंटेशन, जैसे हम लेसन प्लान्स बनाते हैं उसमें लिखते हैं टॉपिक, सब्जेक्ट, यू हैव टू मेंशन दैट ऑल दीज़ थिंग्स, क्लास कौन-सी है। तो आपको ब्लैक बोर्ड पे उनसे बच्चों से लाइक यू हैव टू कंसीडर देम एज़ चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। तो आप बातें करते-करते वो चीज़ें लिख सकते हैं। इट विल बी डेफिनिटली अ पॉजिटिव एज फॉर यू। नाउ द सेकंड थिंग इज़, मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। इट वेंट फॉर अबाउट लाइक 20 minutes, 20 to 25 minutes, and it was quite एक्सटेंडेबल टाइम एक्सटेंडेड इंटरव्यू, क्योंकि मेरे से पहले भी जो गए थे उनको भी आई थिंक हार्डली 10 minutes दे टुक फॉर हिम, और सेकंड था मेरा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। बट एक्चुअली क्या हुआ था, आई वॉज सो मच प्रिपेयर्ड दैट इट इज़ अ सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था कि दैट व्हाट वाज योर ओके व्हाट इज़ वेयर डू यू बिलोंग टू। सो आई टेल देम कि यहाँ से एड्रेस बताया मैंने। Then they asked, okay, like, what are you pursuing? I said that I am pursuing graduation in physics, so from Himachal Pradesh University. And the very next question was that who is the vice chancellor of your university? अब now we who is chancellor of your university? अब ये तो पता होता था कि थोड़ा सा लिंक था कि जो हमारे गवर्नर्स होते हैं वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के आपके चांसलर्स होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं। तो मैंने बता दिया कि दैट गवर्नर हमारे जो थे उस टाइम आई थिंक आचार्य देवव्रत थे। तो मैंने बताया। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट कि वो दे ट्राई टू डिग इन। तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट ही क्वेश्चन ये पूछा कि दैट ओके फ्रॉम विच स्टेट ही बिलोंग्स टू। सो आई वॉज कन्फ्यूज बिकॉज आई डिडंट नो द आंसर। बट यहाँ पे फ्रेंकली मैंने यही किया था, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आंसर्स आते थे। आई स्कोर्ड आई थिंक 56 और 57 मार्क्स। आई डेफिनेटली पुट द स्क्रीन शॉट इन द ग्रुप एज इन यूट्यूब लिंक अलॉन्ग विद द यूट्यूब लिंक, सो दैट आपको विश्वास हो जाए कि सच में मेरे को लगा था मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार गया है। बट ट्रस्ट मी, दे ट्राई टू चेक योर पर्सनैलिटी नॉट योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपकी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। फिर मैंने बोला सॉरी सर। देन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी सार्केस्टिक। He said कि यार you are studying and he is the chancellor of your university and you don't even know from where does he belong to। तो मैंने बोला कि आई एम सॉरी सर बट आई डेफिनेटली गेट थ्रू इट। तो आप इस तरीके से पोलाइटली आप मना कर सकते हैं कि सर नहीं मुझे पता है, बट आई विल डेफिनेटली चेक ऑन दीज थिंग्स वंस आई वेंट बैक टू होम। और कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं, ये बहुत सही जेस्चर रहता है। फिर उसके बाद दे आस्क वेरियस क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, ये पूछ सकते हैं आपसे। तो थोड़ा सा अपना, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ योर स्टेट। इतना तो नॉलेज बेसिक होना ही चाहिए आप लोगों को। तो थोड़ा स्टेट के बारे में ज़रूर पड़ जाइए, क्योंकि मेरे को बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे से पूछेंगे भी ये चीज़ें। बट ऑल्दो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन, तो मुझे ये सब चीज़ें आती थी तो मैंने बता दी। नेक्स्ट वॉज माइक्रो टीचिंग के बारे में उन्होंने मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछी थी। माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब चीज़ें होती क्या है, माइक्रो टीचिंग साइकिल, और एक ये मेरे को नहीं आया था क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग सर्कल या साइकिल एक था। तो मैंने उनको बोला सर 5 to 10 minutes, उन्होंने बोला नहीं होल साइकिल। देन ही हिमसेल्फ आंसर्ड मी दैट नहीं, इट गोज़ फॉर अबाउट 30 to 35 minutes। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को एक चीज़ उस टाइम पता चली थी जो हमने नहीं पता थी मुझे उस टाइम। देन उसके बाद दे गेव मी वेरियस सिचुएशन, उन्होंने मुझे पोइम पढ़ाने के लिए बोला, तो पोइम मैंने पढ़ा दी थी। गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग, इस टाइप की कोई पोइम आई थिंक 3rd क्लास की। सो आई टॉट दैट पोइम। तो उनको बच्चे मानो उस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, कि सुबह आप उठते हो तो किस किस को विश करते हो, इस टाइप से। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ द माई इंटरव्यू वॉज बाइलिंगुअल, तो अगर आपको इंग्लिश में ही लग रहा है तो प्लीज़ इंग्लिश में अपनी कमांड बना लीजिए, क्योंकि अगर तो आपका इंटरव्यू बाइलिंगुअल है देन इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन। बट व्हेन योर इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश, सो दे विल डेफिनेटली चेक योर कमांड इन इंग्लिश। एंड बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग्स भी थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो सेलेक्ट नहीं हुए थे, उनका रिटर्न में मेरे से ज़्यादा स्कोर थे, बट दे कुड नॉट क्लियर द इंटरव्यू का एज मार्क्स। तो उनको आई थिंक 35-38 इतने मार्क्स थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्लैंग। तो थोड़ा सा स्लैंग में, क्योंकि इट रियली डिफर फ्रॉम बोर्ड टू बोर्ड, ये वो आपको किस बेसिस पे आपको एनालाइज करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। हियर योर लक मैटर्स डेफिनेटली। बट मेरा इंटरव्यू बाइलिंगुअल था, तो मेरे से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, प्लस मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए थे दैट इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस, इफ़ यू हैव टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एरिया टू द स्टूडेंट्स, तो आप कैसे करेंगे।
तो मैंने बता दिया था कि दैट देयर वाज अ टेबल एंड इट वाज वेरी डेकोरेटिव, है ना, क्योंकि आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग भी देखेंगे। तो मैंने बोला कि दैट आई लास्ट स्टूडेंट्स दैट टुडे वी आर गोइंग टू हैव सम सीसी एक्टिविटी। सो सीसी एक्टिविटी क्या होती थी मैंने पता किया था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर सैटरडे करवाई जाती हैं, वेडनेसडे या सैटरडे बच्चों को। इसमें आपका डांस कॉम्पिटिशन, डिबेट, डेक्लामेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने बोला था ओके टुडे वी विल बी हैविंग अ कॉम्पिटिशन in which we have to decorate this table. So we will decorate this table with sparkle tapes. So how much tape is needed, so how will we find it? Because if we have to buy that tape तो हमें कितना चाहिए होगा. So with this I will introduce the concept of area. तो उन्होंने बोला ठीक है. फिर then मैडम was there, she asked कि what is the units of area. then मैंने पूछा कि आप SI यूनिट पूछ रहे हैं क्योंकि I belong to physics, तो SI यूनिट्स तो पूछना ही था कि आप SI पूछ रहे हैं कि आप किस में पूछ रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि नहीं आप स्टैंडर्ड यूनिट्स बताइए. तो स्टैंडर्ड मैंने बता दिया था, मीटर हैं, ठीक है. फिर पेरीमीटर के उन्होंने मुझसे पूछे तो मैंने वो बता दिया. सो इट वाज ओवरऑल ए गुड इंटरव्यू. दे ट्राई टू टेस्ट माई नॉलेज. इनफैक्ट उन्होंने एक टाइम पे ऐसा बोला था जब मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि दैट मिस्टर शुभम यू हैव a very good communication skills, so why you are pursuing graduation in physics, so why a primary teacher, you can upskill yourself and definitely get a good job. Then I told him कि sir नहीं, I think I really love children and in fact I love watching cartoon with my parents. So I try to connect with all the children who are in my locality, and I'm also very lovable kind of person. So I think this it is my passion and teaching is my profession, and it would be amazing for me to amalgamate my passion with my profession. तो उस चीज़ से वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे. तो आई थिंक वही चीज़ें मुझे बचा भी गई हैं. तो आई थिंक प्लीज़ बी वेरी कॉन्फिडेंट, or in case you have any query you can definitely put it in comment box. I will definitely try to answer it. Thank you so much. Take care.